वेलकम टू अवर चैनल। क्या शर्जीना मुस्तफ़ा को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी या उससे तलाक ले लेगी? तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शर्जीना को होश आ जाता है हॉस्पिटल पहुंचने के बाद। तो मुस्तफ़ा बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि जब से शर्जीना की तबीयत खराब हुई थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी तब से लेकर शर्जीना के होश आने तक मुस्तफ़ा उसका हाथ पकड़कर उसके पास ही बैठा हुआ था। वो एक मिनट के लिए भी शर्जीना को छोड़कर यहाँ से वहाँ नहीं हिला था। जैसे ही शर्जीना को होश आता है मुस्तफ़ा शर्जीना से खुश होते हुए कहता है कि मुझे यकीन था कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन शर्जीना जो मुस्तफ़ा और उसकी बातों को इग्नोर करके उससे डायरेक्ट एक ही सवाल करती है कि क्या मेरा बच्चा ठीक है, उसे कुछ हुआ तो नहीं। तो शर्जीना ने ये सवाल इसलिए मुस्तफ़ा से किया था क्योंकि उसे अच्छी तरह से मालूम था कि कैसे उसके पेट में दर्द उठा था और वो बेहोश हो गई थी। उसे डर था कि उसके बच्चे को कोई नुकसान ना हुआ हो। शर्जीना के इस सवाल पर मुस्तफ़ा की मुस्कुराहट दूर दूर तक गायब हो जाती है जो शर्जीना को होश में आता देखकर आई थी उसके चेहरे पर। वो जानता था कि शर्जीना उससे ये सवाल जरूर करेगी लेकिन होश में आते ही डायरेक्ट उसे ऐसे पूछेगी इसका अंदाजा नहीं था उसे। मुस्तफ़ा खामोश हो जाता है। उसके पास शर्जीना की इस बात का कोई जवाब नहीं होता लेकिन शर्जीना मुस्तफ़ा की खामोशी अच्छे तरीके से समझ जाती है और अपना हाथ उसके हाथ में से निकाल लेती है। वो वही खामोशी से बैठी जैसे सदमे में कुछ बोल ही नहीं पाती। मुस्तफ़ा शर्जीना से कहता है कि कुछ तो बोलो, तुम मुझे डांट लो, गुस्सा हो लो, लेकिन खामोश तो ना रहो। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है। गलती के लफ्ज़ पर शर्जीना मुस्तफ़ा को टोकती है कि तुम इसे गलती कहते हो कि मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल था। मुस्तफ़ा एक दिन भी तुमने ठीक से खुशी का इजहार नहीं किया जब से तुम्हें पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं अब मजीद नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ। फिर वो अपनी माँ से कहती है कि मैं घर जाना चाहती हूँ, मुझे अपने साथ लेकर जाए। और मुस्तफ़ा जैसे शर्जीना से इस तरह घर छोड़कर चले जाने की उम्मीद नहीं होती, वो कहता है कि कहीं नहीं जाओगी तुम, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। शर्जीना मुस्तफ़ा से कहती है कौन हो तुम, क्यों जाऊं मैं तुम्हारे साथ और क्यों तुम्हारी बात मानूं? मुस्तफ़ा कहता है कि बीवी हो तुम मेरी और शादी के बाद लड़कियां अपने शौहर के साथ ही रहती हैं। शर्जीना भी इस बार मुंह से खूब अंगारे निकालती है और बात बात पर ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए कहती है कि कौन सी बीवी जिसको सारी सारी रात तुम अकेला छोड़कर चले जाते थे, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी बिल्कुल भी। फिर वो अपनी माँ के साथ हो लेती है और मुस्तफ़ा शर्जीना की मिन्नतें करता रह जाता है कि प्लीज ना जाओ, मुझे बस एक और मौका दे दो, मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाऊंगा। लेकिन शर्जीना का दिल तो मुस्तफ़ा की तरफ से पत्थर का बन चुका होता है। वो उसकी एक नहीं सुनती। अगर वो मुस्तफ़ा के साथ चली जाती तो उसे हर पल अपने बच्चे की याद आती रहती और मुस्तफ़ा खाली हाथ लिए अकेला अपने घर को लौट जाता है। वो घर जाता है तो बहुत रोता है, उसे शर्जीना की बहुत याद आ रही होती है और इधर शर्जीना का भी यही हाल होता है। एक तो उसने अपना बच्चा खो दिया और ऊपर से मुस्तफ़ा से अलग होने का दुख उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा होता है। वो ना किसी से बात करती है और ना सही से खाना खाती है, बस अकेली अपने कमरे तक महदूद होकर रह जाती है। शर्जीना की छोटी बहन उसके पास आती है कि आप मुस्तफ़ा भाई को बहुत मिस कर रही है ना, तो आप उनके पास चली क्यों नहीं जाती? और वो फोन या मैसेजेस करते हैं तो आप उनका भी रिस्पॉन्स नहीं देती उन्हें। उधर उनका भी यही हाल होगा, आप माफ कर दे मुस्तफ़ा भाई को। शर्जीना गुस्से और हैरानगी से घूरते हुए अपनी बहन को कहती है कि तुम मेरी छोटी बहन हो तो छोटी बहन बनकर रहो, बड़ी बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती, मेरी बड़ी बहन बनने की कोशिश भी मत करो। और रही बात तुम्हारे मुस्तफ़ा भाई की, तो वो अब पहले वाला मुस्तफ़ा नहीं रहा, बहुत बदल गया है। उसे इंसान नहीं बल्कि अब पैसा प्यारा है, इसलिए आइंदा उसका नाम भी मेरे सामने मत लेना। वो गुस्से में अपनी छोटी बहन को डांट देती है और वो बेचारी अपना समूह लेकर वहाँ से चली जाती है। तो शर्जीना की माँ उसकी बातें सुनकर उसके पास आती है कि क्यों डांट रही हो अपनी छोटी बहन को? शर्जीना कहती है आपने देखा नहीं, बड़ी बड़ी बातें करने लग गई है ये। शर्जीना की माँ कहती है कि वो ठीक ही तो कह रही है, मुस्तफ़ा बहुत समझदार हो गया है, इसने कौन सा जानबूझकर किया था तुम्हारे साथ ऐसा वैसा। वो जो दिन रात मेहनत कर रहा था वो भी तो तुम्हारे लिए ही था, ताकि तुम्हें एक अच्छी जिंदगी लग्जरी लाइफ दे सके, इसीलिए तुम उसे ही कसूरवार नहीं ठहरा सकती। शर्जीना उसे माफ कर दो, वो भी तुम्हारे बगैर मुरझा सा गया है और इधर तुम भी तो उसे याद करती हो हर वक्त। तुम भी ये मान क्यों नहीं लेती कि तुम उसके बगैर नहीं रह सकती? और मुस्तफ़ा भी मान चुका है कि उससे गलती हुई है, आइंदा वो ख्याल रखेगा, लेकिन तुम हो के जिद लगा कर बैठी हो। आखिर कब तक क्यों बैठी नाराज रहोगी? सोचो इस बारे में, मैं तुम्हारी माँ हूँ इसीलिए तुम्हारा बेहतर ही चाहूंगी। ये कहकर वो शर्जीना के पास से चली जाती है और शर्जीना सोचो की दुनिया में गुम हो जाती है। उसे भी लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी माँ ठीक ही कह रही है। इधर शगुफ्ता और मंसूर साहिब, जिनको एहसास तो उसी दिन हो गया था जिस दिन रुबाब ने पार्टी में से अदील के साथ उनको भी जलील किया था कि उन्होंने शर्जीना के साथ बहुत गलत किया है। वो रुबाब से तो हजारों गुना बेहतर थी और अदील ने शर्जीना को ठुकरा कर रुबाब से शादी करके बड़े ही घाटे का सौदा किया था। वो मुस्तफ़ा के घर जाते हैं ताकि शर्जीना और मुस्तफ़ा से अपने किए की माफी मांग ले और मुस्तफ़ा अकेला अपने घर में मौजूद होता है। वो उनको यूं अपने घर में देखकर कहता है कि आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पर? आप लोग ही थे ना जिन्होंने मुझे उस वक्त धक्के देकर घर से निकाला जब मुझे आप लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो अब मेरी गरीबी का तमाशा देखने आए हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ आजकल। शगुफ्ता और मंसूर साहिब मुस्तफ़ा की इन बातों से बहुत शर्मिंदा होते हैं कि नहीं मुस्तफ़ा बेटा, तुम गलत समझ रहे हो, हमें माफ कर दो, हम बहुत शर्मिंदा हैं। शर्जीना कहाँ है? हम तो उससे भी माफी मांगने आए हैं। मुस्तफ़ा इन्हें बताता है कि वो मुझे छोड़कर चली गई है हमेशा हमेशा के लिए। इस बात को सुनकर तो जैसे शगुफ्ता और मंसूर साहिब के ऊपर पहाड़ टूट पड़ता है कि क्यों, ऐसा भी क्या हो गया? फिर मुस्तफ़ा उनको सारी बात बताता है कि कैसे उसके साथ कुछ ही दिनों में क्या से क्या हो गया। शगुफ्ता अपने बेटे को रोते हुए देखकर गले लगा लेती है कि तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया और तुमने हमें बताया तक नहीं। मुस्तफ़ा कहता है कि क्या बताता, आप लोगों को याद नहीं कैसे सारे राब्ते खत्म कर दिए थे आप लोगों ने मेरे साथ। फिर शगुफ्ता और मंसूर साहिब कहते हैं कि हमने बहुत गलत किया था तुम्हारे साथ, लेकिन मजीद हम तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। हम मनाएंगे शर्जीना को, उससे माफी मांगेंगे और इस घर में दोबारा वापस लेकर आएंगे। दूसरी तरफ अदील जो पार्टी में खूब रुबाब के हाथों जलील हो चुका था, लेकिन फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और ये सोचते हुए पहुंच जाता है रुबाब के पास कि उसे मोहब्बत के दो बोल बोलेगा, झूठी माफी मांगेगा और वो मोहब्बत
मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर उसे माफ कर देगी, फिर से अपना सारा बिजनेस और पैसा उसके हवाले कर देगी। लेकिन रुबाब भी कम नहीं होती, वो भी अदील से 2 कदम आगे है और उसकी चालाकियों मकारियों को खूब अच्छी तरह से भांप चुकी होती है उसके साथ रह रहकर। अदील कहता है कि रुबाब मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। तुम्हारे बगैर जो दिन गुजारे हैं वो बहुत मुश्किल से गुजारे हैं। बिलाखिर मैं अपने दिल के हाथों मजबूर होकर तुम्हारे पास आया हूँ। तुम जो भी सजा देना चाहती हो मुझे दे दो, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो और ये नाराजगी खत्म करो। आइंदा मैं तुम्हारे बगैर किसी लड़की के साथ बात करूँ तो दूर उसे आंख उठाकर देखूंगा भी नहीं। रुबाब भी उसकी जुबान और अंदाज में ही उसे जवाब देती है कि सजा तो तुम्हें मिलेगी जो तुमने मेरे साथ धोखा किया था। फिर वो पुलिस को फोन करती है और अदील को अरेस्ट करवा देती है। पुलिस के हवाले अदील के खिलाफ सारे सबूत देकर उसने कितना पैसा चोरी करके बाहर भिजवाया था। वो पुलिस इंस्पेक्टर से कहती है कि इसको अदील से ये तमाम पैसा वापस लेकर दिया जाए और तलाक के पेपर्स अदील के सामने रख देती है कि इन पेपर्स पर साइन कर दो। अदील तो रुबाब के घर किसी और ही इरादे से आया था, लेकिन इसके साथ ये सब कुछ हो जाएगा इसने कभी सोचा भी नहीं था। रुबाब से कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ, मैं तुम्हारा नौकर बनकर रह लूंगा सारी जिंदगी, लेकिन मुझे जेल मत भेजो, मुझे माफ कर दो। लेकिन रुबाब कहाँ सुनने वाली थी इसकी कोई भी बात, और पुलिस वालों से कहती है कि ये मेरे सर में मजीद दर्द कर रहा है, इसे जल्द से जल्द यहाँ से लेकर जाएं और खबरदार ये घटिया इंसान और 2 नंबर आदमी पूरी जिंदगी जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। रुबाब का वालिद उसे कहता है कि मैं तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश हूँ बेटा, अच्छा हुआ जो तुमने इसे छोड़ दिया, वरना ये लालची शख्स तो तुम्हारी नस्लें ही खा जाता। दूसरी तरफ शगुफ्ता और मंसूर साहिब अगले दिन शर्जीना के घर पहुंचे बैठे हुए होते हैं इसे अपने साथ लेकर जाने के लिए। शर्जीना का वालिद कहता है कि मैं अपनी बच्ची को इस जहन्नम में मजीद नहीं धकेल सकता, एक दफा जो मुझसे गलती हो चुकी है शर्जीना की शादी मुस्तफा से करके मैं दोबारा ये गलती नहीं दोहराऊंगा, अपनी बच्ची को वहाँ नहीं भेजूंगा। इधर मुस्तफा का पार्टनर मुस्तफा को फोन करता है कि हमारी गेम बहुत वायरल हो चुकी है, मार्केट में बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं तुम्हारी, हर कोई तुम्हें हायर करना चाहता है, तुम भी अपने काम में वापस आ जाओ। लेकिन मुस्तफा जिसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था वो अब शर्जीना से पूछे बगैर कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता था जिससे दोबारा उसकी और शर्जीना की जिंदगी में मसले पैदा हों। दूसरी तरफ शर्जीना को अपने डैड की बात बुरी लगती है कि इन्होंने मुस्तफा के बारे में ऐसा क्यों बोला, हालांकि मुस्तफा तो वाकई एक मेहनती लड़का था। फिर जब शगुफ्ता बताती है कि जब से तुम आई हो मुस्तफा को छोड़कर वो बहुत बुझा बुझा सा रहने लग गया है, तुम्हें बहुत याद करता है, रातों को छुप छुप कर रोता है, मेरा बेटा तुम्हारे बगैर उसकी जिंदगी खंडर सी बन गई है, उसकी जिंदगी में वापस आ जाओ, वो तड़प तड़प कर मर जाएगा तुम्हारे बगैर। तो शर्जीना को ये उम्मीद नहीं होती कि उसके बगैर मुस्तफा का ये हाल हो जाएगा, वो उसके बगैर इस कदर मजनू बन जाएगा, इसने सोचा भी नहीं था। उसका भी दिल मुस्तफा के बगैर कहाँ लग रहा होता है और वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही शगुफ्ता बेगम और मंसूर साहिब शर्जीना को लेकर घर पहुंचते हैं तो मुस्तफा तो जैसे शर्जीना को वहाँ देखकर उसको यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि वाकई वो इसके सामने खड़ी है। इसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता क्योंकि मुस्तफा ने तो जैसे इस बात की उम्मीद ही छोड़ दी थी कि शर्जीना दोबारा कभी उसकी जिंदगी में वापस आएगी। वो दोनों ही बहुत खुश होते हैं और इसके साथ शगुफ्ता और मंसूर साहिब भी शुक्र अदा करते हैं कि उनके बेटे का घर दोबारा बस गया। शर्जीना और मुस्तफा आमने सामने होते हैं तो मुस्तफा उसे बताता है कि तुम्हें अंदाजा नहीं मैंने कितना याद किया था तुम्हें, मैं रातों को चैन से सो भी नहीं पाता था तुम्हारे बगैर। शर्जीना भी मुस्तफा से कहती है कि तुमसे अलग होकर मेरा भी यही हाल था मुस्तफा। शर्जीना और मुस्तफा एक हो जाते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना।